अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं बोर्नियो की क्लास पे। ठीक है जी, तो आज हम बोर्नियो की क्लास पे बात करने वाले हैं और इसमें जो है ना आपको जो नई चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हम आईफोन के लिए ZXW यूज़ करते हैं, ठीक है, या ZXW के अलावा वो शिंगजू, वो भी हम टूल स्मैटिक डायग्राम टूल यूज़ करते हैं। और उसके अलावा फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, 5 स्टार यूज़ करते हैं। ये आईफोन के लिए हैं टूल्स, ठीक है जी, स्मैटिक डायग्राम है ये। तो इसी तरह एंड्रॉयड के लिए जो सबसे बेस्ट है फ़िलहाल वो है जी हमारे पास बोर्नियो। ठीक है जी, अब बोर्नियो में बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत सारे दुकानदार भाइयों को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने इसका जो है ना वो लेयर आउट जो मेन है वो आपको चेक करवाते हैं। देखें, ये इसको हम कहते हैं लेयर आउट। ठीक है, अब ये वो लेयर है कि जो हमें बोर्ड के ऊपर आईसी वन साइड और दूसरी साइड पे भी बोर्ड के ऊपर जो ऑन चिप आईसी हैं हमें वो नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बोर्ड है तो उसका ऐसे लगाएं कि जैसे टॉप और बॉटम। ठीक है, जैसे कि सेल फ़ोन है, एक मोबाइल है, मोबाइल की एक साइड पे स्क्रीन है, दूसरी साइड पे इसकी बैक है। ठीक है, एज इट इज़ जो पीसीबी है, मोबाइल का बोर्ड है, मोबाइल पीसीबी है, उसकी भी दो साइडें हैं। एक साइड पे उसका सीपीयू वगैरह आता है, चिपें वगैरह आ जाती हैं, दूसरी साइड पे भी कुछ आईसी और चिपें वगैरह आती हैं। ठीक है, तो ये टू साइडेड प्रिंटेड है, बट इसके जो मिडल में लेयर्स होती हैं उसके बारे में जो बहुत कम जो है ना कारीगर अंडरस्टैंड करते हैं या उनको पता होगा। ठीक है, तो आज हम स्पेशली इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो स्पेसिफिक है कि हम बोर्ड की लेयर्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये इसका सीपीयू और ये चिपसेट है। ठीक है जी, ये इसका PMIC और 3G 4G IC है। ठीक है जी, इससे डाउन पे आएंगे तो ये इसकी है लेयर 1। ठीक है जी, ये है इसकी लेयर 1। अब ये लेयर क्या है? अब ये लेयर वो चीज़ है कि अगर हमारा बोर्ड किसी एक जगह से ब्रेक होता है, डैमेज होता है, जैसे कि आईफोन के अंदर मोस्टली लॉन्ग स्क्रू आ जाता है। इसके अंदर लॉन्ग स्क्रू तो नहीं आता, लेकिन पेज टाइट लगा देते हैं। ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर इनके स्क्रू वगैरह लगाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना कोई अनाड़ी बंदे, मतलब कि जिनका एक्सपीरियंस कम हो, ऐसे करने से इनकी लाइनियाँ वाटर डैमेज होने से इसकी लाइन वगैरह ब्रेक हो जाए। तो ये देखें, ये सीपीयू और EMMC, ये सीपीयू हमारा, ये EMMC, इसका ये कम्युनिकेट है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना लेयर पे है। ठीक है जी, तो आईसीओ को अगर हम रिमूव करें तो नीचे से ये चीज़ मालूम होएगी। उसके बाद दूसरी नंबर पे ये उसकी बैक साइड की है। ठीक है, ये तीसरी वाली लेयर है। उसके बाद ये चौथे वाली लेयर है, ये पाँचवें वाली लेयर है। ठीक है, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये हमारे पास नंबर 8 और एंड वाली लेयर ये है। ये मतलब कि फ़ोन की बैक साइड की लेयर है। ठीक है, अब इन लेयर से क्या होता है, देखें, आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो, ब्रेक हो जाए, तो हम इन लेयर की मदद से, अभी तो फ़िलहाल बोर्नियो इसको अपडेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये एक चीज़ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रही। ये एक लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, मतलब इस पर अभी बोर्नियो अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चूँकि हम यूज़ कर चुके हैं ZXW में, ओशिंगजू में, 5 स्टार में। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना स्मैटिक डायग्राम उसमें हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत काम की हैं। देखें, आपका किसी जगह से आपको सीपीयू के नीचे से कोई लाइन लेनी है, तो आप सीपीयू को उठाएंगे, उसके नीचे जंपर करेंगे, फिर ऊपर दोबारा से आप उसको रिबल करके लगाएंगे तो फिर मालूम होगा। सेकेंडली ये है कि सम टाइम हमें सीपीयू उठा के नीचे से उसके प्रिंटों से स्टेप बाय स्टेप चेक करके किसी कंपोनेंट्स पे वर्किंग या GR लेना पड़ती है कनेक्टिविटी की। तो ये चीज़ इन लेयर की वजह से सॉल्व हो गई है। ठीक है,
जैसे कि एक छोटी सी चीज़ ये मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जी, ये हमारे सामने एक ऐसी लेयर है कि जो फ़ोन के ऊपर पूरे पे फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद ये लेयर देखें, ये वो लेयर्स हैं कि जो बोर्ड के अंदर हैं, ठीक है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको समझ आएगी। जैसे कि ये देखें, ये हमने इसका लिया के 15 पॉइंट नंबर के 15। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको ये निशान नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला निशान, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि सीपीयू का नोज़ कट, सीपीयू हर चिप के ऊपर एक ना गोल सा दायरा होता है, उसमें बोलते हैं नोज़ कट, ठीक है। तो वो उसकी डायरेक्शन बताता है कि ये आईसी ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये इसका नोज़ कट है। तो इस अंदाज से हमने नोज़ कट से आईसी को अकाउंट करना शुरू करना है। देखें ये A1 है, ठीक है। ऐसे को A B C स्किप है, D E स्किप है, F G, ये सारे 1 में रहेंगे। फिर ये 2, फिर ये 3, ऊपर को ये 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। और ये देखते हैं आगे कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये CPU है हमारा। तो ये ऊपर तक देखें 28 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ऐसे इसकी रो वाइज जो है ना वो 28 पॉइंट है, ठीक है। देखें ये 23 है, 24 इस साइड पे है, ठीक है, और 25 ये है। मतलब यहाँ से अगर एक पॉइंट नहीं है, इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह इसको हमने काउंट करना है इसके नोज़ कट से। याद रहे नोज़ कट ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन होती है, ये नोज़ कट, जैसे EMMC की नोज़ कट ये है, ठीक है, और CPU का नोज़ कट ये है। तो यहाँ से हमने अकाउंट करना, ऐसे को गिनती होएगी, सॉरी ऐसे को ABC होएगी अल्फ़ाबेट, और ऐसे को इसकी गिनती होएगी, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि हमने इधर मालूम किया इसका के 15 ले लें, ठीक है जी। ये 14, ये आ गया हमारा के सीरीज, ये के 15 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये के 15 किधर से कनेक्ट है, हमने इसको सिलेक्ट करना है के 15 को। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बिट मैप में ले जाना चाह रहा हूँ। हम ज़रा बिट मैप को क्लिक करते हैं, ठीक है जी। बिट मैप पे आके तो हम इस पे जो है ना आपको चेक करवाते हैं। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो ये देखें, हमने इसका के 15 पॉइंट के 15 उसको हमने ढूंढना है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इसका ये हमारा नोज़ कट है, देखें A1, ठीक है, B1, ऐसे A B C D E F G H I J K, ये K सीरीज़ आ गई है, ठीक है। तो इस अंदाज से इसका के 15 पॉइंट उसको हमने ढूंढना है, ठीक है। तो उसको हमने सेलेक्ट करना है कि जैसे कि ये एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। इसमें उन्होंने कोडिंग तो नहीं दी, लेकिन ये N13 है, ये पॉइंट N13 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये M है, ये आ गया के 12, ठीक है, के 13, के 14 और के 15, वो NC है। चले हम के 14 पे आते हैं। जो पॉइंट है इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ से इसको ऑन किया तो ये इसकी कनेक्टिविटी दे रहा है। देखें ये कनेक्टिविटी है। अगर हमारा ये पॉइंट हमने ये पॉइंट जो है ना हमने ढूंढना कि ये लेयर किस लेयर के अंदर से ये लाइन गुजर के आई है। तो देखें इधर तो सिंपल सा हमें नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से पॉइंट निकला, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये इधर चला गया। अब इसी को जब हम मल्टी लेयर में लेके जाएंगे, ठीक है जी, इसी को जब हम मल्टी लेयर में लेके जाएंगे तो 1 2 एंड 3 ये आपने CPU के ऊपर 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। सॉरी ये कैपेसिटर है, क्योंकि एक साइड इनकी ग्राउंड है, ये कैप है तीनों। अब ये तीनों कैप हैं, कैसे हैं, ये लिखा हुआ है C।
1080, 1081, 1083, ठीक है, ये वाले। एज इट इज़ अब हम जूम आउट करके तो इसके इस जगह पे आएंगे जो कि यहाँ पे उन्होंने ये डाउन लेयर्स है, ठीक है, ये अपर लेयर से नीचे वाले लेयर्स के पॉइंट हैं। इनकी वजह से हम अगर किस डैमेज भी होता है ना तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे आने वाले जो है ना वक्त में देखें, ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल रजिस्टर, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम इंटरनल रजिस्टर, ठीक है, ये इंटरनली होते हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये बोर्ड पे वाजे भी होते हैं। ये सीपीयू है, सीपीयू से डाउन साइड पे जाएंगे तो हम किसी एक लेयर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट नहीं हो रही, इन फ्यूचर इसमें अपडेट आएगी बोर्नियो की तरफ से। जब हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये सिलेक्ट हो गए तो हम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 में देखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो लाइन किस लेयर से होके आई है और किस लेयर को वो जा रही है, ठीक है जी। लेयर 1 में है, लेयर 2 में है, लेयर 3 में जा रही है, ठीक है। तो वो इस एंगल से या इस अंदाज से वो लाइनिंग चलेगी, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है तो वाटर डैमेज होने की वजह से कोई एरिया ब्रेक ही हो जाता है, तो वो कितनी लेयर तक डैमेज होता है, वो कितनी लेयर तक ब्रेक होता है, उसको हम जंपर इजीली कर सकते हैं। या समटाइम बोर्ड टूट जाता है, ब्रेक होता है किसी जगह से, तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए आज की वीडियो ख़ास मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ने मुझे बोला कि इसकी जो है ना आईफोन के अंदर जैसे लेयर्स हैं, क्या इसमें भी लेयर्स हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल इसमें भी लेयर्स हैं। बोर्नियो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है अभी, ठीक है जी। ये देखें बोर्नियो इसमें वर्क कर रहा है। ये आपको मैंने पहले बताया ये इंटरनली है, ये उस लेयर के अंदर है। अभी ये वर्क कर रहे हैं इसमें और इंशाल्लाह जल्दी इनका ये वर्क कंप्लीट होगा और इसके अंदर जो है ना वो अपडेट करेंगे इनको, ठीक है। फिर हम किसी एक लेयर को, जैसे ये है, ये तो हम सिंपल सा कॉपी करेंगे और इसको जो है ना स्मैटिक में पेस्ट करेंगे, लेयर आउट से कॉपी करेंगे, स्मैटिक में पेस्ट करेंगे, उधर से हमें लाइनिंग मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे उस लाइनिंग को हमने टेक्स्ट में नहीं बल्कि फ़िज़िकल मालूम करना है बोर्ड की हालत में, तो वो हम इधर से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी, ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी इसमें वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इस पर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पर हम मज़ीद इन डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि इससे दुकानदार हजरात को बेनिफिट हो जाए और फिर उसमें जो है ना वो अपने मसाइल को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में मैं फ़िलहाल थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ दुकानदारों हजरात को। और जिस किसी भी दुकानदार हजरात ने इसके बारे में मज़ीद अपडेट लेनी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल आप विज़िट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप रब्ता भी कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट विज़िट भी कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह अपने उन दुकानदार हजरात की जो है ना भरपूर खिदमत भी करेंगे और उनकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी ये मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के जो लोग हैं उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम ऐसे ही आसानियां पैदा करते रहेंगे। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं अब एक और वीडियो के साथ, नए तरीके और नए नए वर्क और नए नए मेथड और आसानियां करते हुए दूसरों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।